लेटेस्ट फार्मेसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टॉपिकल प्रोटेक्टिव एजेंट्स के बारे में। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 1 का टॉपिक है ये। तो सबसे पहले इस वीडियो के लर्निंग ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं कि क्या है। यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रोटेक्टिव एजेंट्स अपॉन completion of this video. You will be able to know the uses of protective agents and determine the stability, storage condition and incompatibility of topical protective agents. So let's start with introduction. Topical means pertaining to a particular spot. टॉपिकल मतलब ऐसे एजेंट जो किसी पर्टिकुलर स्पॉट से रिलेटेड है, मतलब फिंगर से या फिर स्किन से या फिर फेस से जो पर्टिकुलर स्पॉट्स होते हैं, तो उस चीज़ से अगर रिलेटेड है तो वो होता है टॉपिकल एजेंट। ये जो टॉपिकल एजेंट होते हैं ये बॉडी सरफेस पे बक्कल टैबलेट की तरह या फिर सपोजिटरीज की तरह सिस्टमिक इफेक्ट एग्जर्ट कर सकते हैं। फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट भी शो कर सकते हैं जिस साइड पे भी वो अप्लाई किए जाते हैं। पेनिट्रेशन ऑफ सच कंपाउंड्स इनटू टिश्यूज बिलो द एक्सपोज्ड एरिया। जो कंपाउंड हम स्किन पे अप्लाई करते हैं तो उसका जो एक्सपोज्ड एरिया होता है वहाँ पे वो पेनिट्रेट होते हैं, और पेनिट्रेट होने के बाद उसी एरिया में से एब्सॉर्प्शन भी होता है इन टाइप के कंपाउंड का, जो सिस्टमिक साइड इफेक्ट भी शो कर सकते हैं कभी कभी। अब देखते हैं कि ये प्रोटेक्टिव होते क्या है। द एजेंट्स विच प्रोटेक्ट स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। ऐसे एजेंट जो हमारी स्किन को या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं वो होते हैं प्रोटेक्टिव्स। अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो एग्जाम्पल इज टाल्क, टाल्क के बाद केलामाइन, जिंक ऑक्साइड, टिटेनियम डाइऑक्साइड, जिंक स्टीरेट और सिलिकॉन पॉलीमर्स, ये होते हैं टॉपिकल प्रोटेक्टिव्स। अब इनको वन बाय वन हम स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं टाल्क के बारे में। अब ये जो टाल्क होती है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है थ्राइस MgO.4SiO2H2O। सिनोनिम जो होता है टाल्क का, उसे प्यूरिफाइड टाल्क भी कहते हैं, टाल्कम कहते हैं या फिर फ्रेंच चॉक ऐसा भी कहते हैं। ये जो टाल्क होती है ना, ये 3 फिजिकल फॉर्म्स में अवेलेबल होती है, फोलेटेड फॉर्म में, फाइब्रस फॉर्म में और स्टिटाइट फॉर्म में। ये जो टाल्क होती है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है ये हम जान लेते हैं। टाल्क वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर में अवेलेबल होती है, ओडरलेस होती है और उसका कोई टेस्ट भी नहीं रहता, टेस्टलेस होती है। वाटर में और डाइल्यूट एसिड्स में ये इनसॉल्यूबल होती है। और उसके जो यूजेस होते हैं वो अब हम देख लेते हैं। टॉपिकल एजेंट के तौर पे टाल्क को यूज़ किया जाता है, वो प्रोटेक्टिव एजेंट का भी काम करती है। डस्टिंग पाउडर बनाने में, डस्टिंग पाउडर क्या होती है, वो आपको कैंडी डस्टिंग पाउडर तो पता ही होगा ना, गमोरियों पे यूज़ किया है वो, तो वो होती है डस्टिंग पाउडर। तो उनके प्रिपरेशन में भी टैल्कम पाउडर का यूज़ किया जाता है। टैल्कम पाउडर जैसे कि पॉन्ड्स, इवा, ये जो टैल्कम पाउडर होती है उनके प्रिपरेशन में भी टाल्क का यूज़ किया जाता है। लुब्रिकेट के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं या फिर फिल्टरिंग के एड पे। अपने फिल्ट्रेशन का प्रोसेस तो देखा ही होगा, तो उसमें भी हम टैल्कम पाउडर का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो एसिड्स में और या फिर वाटर में इनसॉल्युबल होती है, तो इसीलिए फ़िल्टर के लिए मदद कर सकती है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इज़ केलामाइन। प्रोटेक्टिव में सेकेंड रहता है केलामाइन। केलामाइन जो होता है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है ZnOFe2O3। ये जो केलामाइन होता है ना, ये जिंक ऑक्साइड एंड फेरिक ऑक्साइड का मिक्सचर होता है। अब केलामाइन को प्रिपेयर कैसे करेंगे, जिंक ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड को मिक्स करेंगे तो क्या फॉर्म होगा, केलामाइन फॉर्म होगा। अब केलामाइन की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है ये सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो केलामाइन जो होता है ये पिंक कलर पाउडर का होता है, मतलब पिंक कलर में ये पाउडर होती है, ये अवेलेबल होती है। उसकी कोई ओडर नहीं होती, ओडरलेस होता है, टेस्टलेस होता है, वाटर में इनसॉल्युबल होता है बट मिनरल एसिड्स में सोल्यूबल होता है। यूजेस क्या होते हैं केलामाइन के, तो सबसे पहला यूज़ कि वो एक टॉपिकल एजेंट की तरह एक्ट करता है, प्रोटेक्टिव एजेंट है, डस्टिंग पाउडर में यूज़ किया जाता है, ऑइंटमेंट या फिर लोशन बनाने में यूज़ किया जाता है। केलामाइन लोशन का आपने एडवर्टाइजमेंट देखा होगा ना, दिल का कॉन्फिडेंस चेहरे पर, तो उसमें भी केलामाइन ही यूज़ किया जाता है।
ऑइंटमेंट में, लोशन में। उसके बाद एस्ट्रिंजेंट के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। एस्ट्रिंजेंट वो होते हैं जो स्किन को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं प्रोटीन प्रेसिपिटेट करके। ओके, तो माइल्ड एस्ट्रिंजेंट के तौर पे भी हम कैलामाइन यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एंटीसेप्टिक भी होता है कैलामाइन, माइल्ड एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है उसमें। देन स्टोरेज देख लेते हैं कैलामाइन का। सो कैलामाइन जो होता है वो वेल क्लोज कंटेनर में कूल प्लेस पे स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इज जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड जो होता है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है ZnO, मॉलिक्यूलर वेट होता है 81.37 ग्राम पर मोल। अब जिंक ऑक्साइड को प्रिपेयर कैसे करेंगे? अगर मेटालिक जिंक को हम एयर में हाई टेम्परेचर में हीट करेंगे तो क्या फॉर्म होगा? जिंक ऑक्साइड फॉर्म होगा। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है जिंक ऑक्साइड की, ये जान लेते हैं। जिंक ऑक्साइड जो होता है ना वो वाइट कलर्ड पाउडर में अवेलेबल होता है। जनरली ओडरलेस होता है, टेस्ट नहीं होती उसमें, टेस्टलेस होता है। वाटर में और अल्कोहल में इनसॉल्युबल होता है, लेकिन मिनरल एसिड में और अमोनिया में सॉल्युबल होता है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है जिंक ऑक्साइड की? अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म होगा? जिंक सल्फेट फॉर्म होगा। जिंक ऑक्साइड प्लस H2SO4, what it will give? जिंक सल्फेट प्लस 1 वाटर मॉलिक्यूल। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम उसे रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म होगा? डाइसोडियम जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड प्लस ट्वाइस NaOH, इट विल गिव डाइसोडियम जिंक ऑक्साइड प्लस 1 ड्रॉप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। और अब ये जिंक ऑक्साइड होता है उसके यूजेस क्या होते हैं? तो सबसे पहले एक टॉपिकल एजेंट की तरह एक्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है, इसीलिए प्रोटेक्टिव एजेंट है। डस्टिंग पाउडर के फॉर्मुलेशन में यूज़ किया जाता है, ऑइंटमेंट में या फिर लोशन के प्रिपरेशन में यूज किया जाता है। उसमें थोड़ी सी माइल्ड एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है और एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी भी होती है। और अगर हमें एडेसिव टेप्स या फिर बैंडेजेस बनाने होते हैं ना तो उसके मैन्युफैक्चरिंग में भी हमें जिंक ऑक्साइड यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्टोरेज। अब ये जो जिंक ऑक्साइड होता है इसे स्टोर कैसे करते हैं? सो इट शुड बी स्टोर्ड इन वेल क्लोज कंटेनर एट अ कूल प्लेस। एंड द लास्ट इज टिटेनियम डाइऑक्साइड। अब ये जो टिटेनियम डाइऑक्साइड होता है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है TiO2 और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है 79.90 ग्राम पर मोल। अब टिटेनियम डाइऑक्साइड को टिटेनियम ऑक्साइड ऐसा भी कहते हैं। अब टिटेनियम डाइऑक्साइड बनाएंगे कैसे? इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम नेचुरल सैंपल ऑफ इल्मेनाइट और रटाइल। इल्मेनाइट और रटाइल के नेचुरल सैंपल से हम टिटेनियम डाइऑक्साइड बनाते हैं। अब ये जो टिटेनियम डाइऑक्साइड होता है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? तो ये जो टिटेनियम डाइऑक्साइड होता है ये वाइट कलर पाउडर में प्रेजेंट होता है। इसकी कोई ओडर नहीं होती, स्पेशल ओडरलेस होता है, टेस्टलेस होता है, वाटर में इंसॉल्युबल होता है, लेकिन हॉट सल्फ्यूरिक एसिड में सॉल्युबल होता है। एक्वियस सॉल्यूशन अगर हम बनाएंगे इसका तो वो न्यूट्रल रहेगा। नेक्स्ट टिटेनियम डाइऑक्साइड के यूजेस हम देख लेते हैं। तो ये टॉपिकल एजेंट की तरह एक्ट करता है, प्रोटेक्टिव एजेंट भी है, कॉस्मेटिक में हम इसे यूज़ कर सकते हैं, पेंट्स में यूज़ करते हैं, और अगर हम स्किन प्रोटेक्टिव की क्रीम भी बना रहे हैं तो भी हम इसे यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये थे यूजेस ऑफ टिटेनियम डाइऑक्साइड। अब देख लेते हैं कि टिटेनियम डाइऑक्साइड को स्टोर कैसे करें। सो इट शुड बी स्टोर्ड इन वेल क्लोज कंटेनर एट अ कूल प्लेस। नेक्स्ट इज जिंक स्टीरेट। अब ये जो जिंक स्टीरेट होता है इसे बनाते कैसे हैं? तो जिंक स्टीरेट बनाने के लिए जिंक सल्फेट एंड सोडियम स्टीरेट को अगर रिएक्ट करें एक दूसरे के साथ तो क्या फॉर्म होगा? तो फॉर्म होगा जिंक स्टीरेट। अब जो जिंक स्टीरेट होता है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? तो वाइट कलर फाइन पाउडर में अवेलेबल होता है, फेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होता है उसका, वाटर में, इथल में और अल्कोहल में इनसॉल्युबल होता है, लेकिन मिनरल एसिड में सॉल्युबल होता है। एक्वियस सॉल्यूशन जो होता है वो न्यूट्रल होता है, ना एसिडिक होता है ना बेसिक होता है। अब ये जो जिंक स्टीरेट है उसके यूजेस क्या है? तो ये टॉपिकल एजेंट की तरह एक्ट करता है, प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज़ होती है उसमें, इसलिए प्रोटेक्टिव एजेंट भी है। डस्टिंग पाउडर के प्रिपरेशन में यूज़ किया जाता है, ऑइंटमेंट के प्रिपरेशन में यूज़ किया जाता है, माइल्ड एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी होती है उसमें, और टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग में एज अ लुब्रिकेंट भी हम यूज़ कर सकते हैं। स्टोरेज। So it should be stored in well closed container at a cool place. नेक्स्ट है सिलिकॉन पॉलीमर। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन पॉलीमर। सिनोनिम जो होता है सिलिकॉन पॉलीमर का उसे डाइमेथिकोन या फिर साइमेथिकोन
या फिर डाइमेथिल पॉलीसिलोक्सेन ऐसा भी कहते हैं। सिलिकॉन ऑयल्स ये जो होते हैं ये पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस से प्रिपेयर किए जाते हैं और स्किन के साथ ही अच्छी तरह से एडर होते हैं। ये जो सिलिकॉन पॉलीमर्स होते हैं ये वाटर रिपेलेंट की तरह एक्ट करते हैं, स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं। एंटासिड प्रिपरेशन में भी हम उसे यूज़ कर सकते हैं और एंटी फ्लैटुलेंट के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये एंटी फ्लैटुलेंट होते क्या हैं? एंटी फ्लैटुलेंट आर द एजेंट विच आर यूज इन एलिवेशन और प्रिवेंशन ऑफ एक्सेसिव इंटेस्टिनल गैस। अगर पेट में इंटेस्टिनल में गैस हो गई है तो उसे प्रिवेंट करने के लिए भी हम सिलिकॉन पॉलीमर्स का यूज़ कर सकते हैं एज एन एंटी फ्लैटुलेंट। अब ये जो सिलिकॉन पॉलीमर्स होते हैं वो जनरली दो टाइप के होते हैं, डायमेथिकोन एंड साइमेथिकोन। तो डायमेथिकोन क्लियर कलरलेस ऑयल में अवेलेबल होता है, जबकि साइमेथिकोन का जो कलर होता है वो होता है लाइट ग्रे कलर्ड ऑयल। डायमेथिकोन जो होते हैं ओडरलेस होते हैं, साइमेथिकोन भी ओडरलेस होते हैं। डायमेथिकोन वाटर में और अल्कोहल में इंसॉल्युबल होते हैं, साइमेथिकोन भी वाटर में और अल्कोहल में इंसॉल्युबल होते हैं। डायमेथिकोन ईथर में सोल्यूबल होते हैं तो साइमेथिकोन भी ईथर में सोल्यूबल होते हैं। साइमेथिकोन का इंटरफेशियल टेंशन सरफेस टेंशन जो होता है वो लो होता है और डायमेथिकोन का भी इंटरफेशियल टेंशन जो होता है वो भी लो होता है। अब यूजेस देख लेते हैं कंपैरेटिवली। तो डायमेथिकोन टॉपिकल एजेंट की तरह एक्ट करता है और साइमेथिकोन भी टॉपिकल एजेंट की तरह ही एक्ट करता है। डायमेथिकोन वाटर प्रोटेक्टिव एजेंट है और साइमेथिकोन उसे एज ए एंटी फ्लैटुलेंट एजेंट भी यूज़ किया जाता है। डायमेथिकोन ऑइंटमेंट के प्रिपरेशन में यूज़ किया जाता है, लोशन के प्रिपरेशन में यूज़ किया जाता है और क्रीम में भी यूज़ किया जाता है। तभी साइमेथिकोन एंटासिड प्रिपरेशन में यूज़ किया जाता है, एंटीस्पाज्मोडिक प्रिपरेशन में यूज़ किया जाता है और सिडेटिव प्रिपरेशन में भी यूज़ किया जाता है। अब देख लेते हैं स्टोरेज कि सिलिकॉन पॉलीमर को स्टोर कैसे करें। सो इट शुड बी स्टोर्ड इन वेल क्लोज कंटेनर एट अ कूल प्लेस। सो दोस्तों दिस इज़ ऑल अबाउट टॉपिकल प्रोटेक्टिव एजेंट। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक का बटन हिट करना ना भूलें और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए ताकि और भी लोग हमारे साथ जुड़ पाएँ और देखते रहिए ब्राइट फार्मा।